Hello students, today I am going to teach you chapter first, nutrition in plants. Before starting, we discuss topic which will be covered in this chapter. Here there is topic nutrition, nutrients, mode of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, photosynthesis, saprotrophic nutrition, insectivorous, symbiosis, replenishment of nutrients into soil. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी पौधों में पोषण। अब पोषण की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फूड की। फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। मीन्स फूड हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें कि सभी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को, मीन्स फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। पोषक तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, fat, vitamins, minerals. These are components which are called nutrients. Okay, these components are necessary for all living beings. Necessary means बहुत ही ज़रूरी। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, रिक्वायर, सभी को आवश्यकता होती है, सभी को आवश्यकता होती है फूड की। और ये फूड जो होते हैं, हम फूड खाते क्यों हैं? फूड से हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ यानी वृद्धि होती है और हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर सुबह का हम लोग खाना खाए रहे हैं, ठीक है, सुबह हम लोगों ने खाना खाया, दिन में नहीं खाया और सीधा हमको रात में खाना मिला, तो होता क्या है कि हमारे जो रूटीन बना हुआ है वो दिन के समय खाना खाने का है। तो दिन में जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उस फूड से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो जब हम फूड नहीं लेते हैं तो उतनी एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, जिससे हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, थकावट आती है ना। तो हम फूड खाते हैं तो फिर से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से तो फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके, और फूड से ही हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। मीन्स ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन खाता है या भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन का उपयोग वो अपने शरीर में के डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि के लिए करता है, जिससे कि उसको मीन्स फूड से ही एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट में किया जाता है। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल कैन नॉट। मीन्स प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब प्लांट क्यों अपना फूड खुद से बना लेते हैं, ये भी जानने वाली बात है। प्लांट्स में लीफ पाई जाती है। लीफ को प्लांट का किचन कहते हैं। क्यों कहते हैं किचन? क्योंकि किचन में ही खाना बनता है। लीफ में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मीन्स वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसी के कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है। और ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपने फूड को बनाते हैं। तो होता क्या है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, फूड सिर्फ प्लांट में न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड करता है। फूड की जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है
उसके थ्रू रिस्पिरेशन की भी प्रोसेस हो जाती है। कैसे? देखो, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू गेन कर लेते हैं। मीन्स रिस्पिरेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ? Carbon dioxide and water react together in the presence of sunlight and chlorophyll to form carbon dioxide and oxygen. Oxygen is also gas which released in the atmosphere by plant and utilized by human being during their respiration process and getting energy. Next हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मीन्स न्यूट्रिशन में कितने तरह के मोड होते हैं प्लांट्स में। तो मेनली जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। What is autotrophic and heterotrophic mode of nutrition? प्लांट्स में दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपने लिए फूड खुद से बना लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic word is formed from two word, means autotrophic word जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक वर्ड की सबसे पहले बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रोफोस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है खुद से, ट्रोफोस मीन्स होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी पोषण। तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स स्वयंपोषी। प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं या स्वयंपोषी कहते हैं, बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं। इनको फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द मेकिंग ऑफ फूड आर देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स अपने लिए खुद का फूड खुद से बनाना ही क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन ग्रीन प्लांट। और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही होता है। क्यों ग्रीन प्लांट में होता है, इसका भी एक रीज़न है। ग्रीन प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, और पिगमेंट मीन्स वर्णक, वर्णक मीन्स कलर, ठीक है। इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाउ इट डन। हियर यू कैन सी दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट। मीन्स प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थ। फर्स्ट इज़ वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, और सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट। प्लांट वाटर को अपनी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में क्या होता है, रूट से एक वेसल जाती है। क्या जाती है, एक वेसल जाती है। वेसल मीन्स क्या होता है, वेसल मीन्स होता है नलिका। नलिका यानी पाइप जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। क्या कहलाता है, जाइलम। जाइलम के अंदर वेसल होती है जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जैसे कि हम लोग पाइप को
टैप से जोड़ करके कहीं दूसरी जगह वाटर का कंडक्शन करते हैं ना, किसी दूसरी जगह वाटर का कंडक्शन करते हैं, उसी तरह प्लांट में पाए जाने वाला जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर वेसल होता है, ये क्या करता है, रूट के थ्रू यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम से की वेसल से होते हुए इसको प्लांट के अपर पार्ट में ले जाता है। अपर पार्ट यानी कि प्लांट के स्टेम से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, प्लांट की स्टेम से होता हुआ ये जाएगा लीफ में जाएगा। और अभी तो हम लोगों ने देखा किस तरह से वाटर प्लांट में जाता है। दूसरी बात करें, नेक्स्ट रॉ मटेरियल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट में पाए जाने वाली, प्लांट की लीफ में पाए जाने वाले स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हो, इस तरह से होता है ना। यहाँ पर सब्सिडियरी सेल होती हैं, गार्ड सेल होती हैं। गार्ड सेल में स्टोमेटा की ये ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है, मीन्स स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है, गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, तब ये जो पोर्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो इन पोर्स के थ्रू लीफ में पाए जाने वाले टाइनी पोर्स मीन्स सूक्ष्म छिद्र, जिसको क्या कहते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की लीफ में इंटर करती है। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने, वाटर जो है वो जाइलम से होता हुआ लीफ में आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की स्टोमेटा से होती हुई लीफ में आई। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट सनलाइट जब पड़ती है, हमने बताया, पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मीन्स दिन के समय होती है। तो जब सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीफ के स्टोमेटा से लिया गया, वाटर जो कि प्लांट के जाइलम के थ्रू लिया गया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं और इसके साथ साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, सीन दैट carbon dioxide, water combine together to form glucose and oxygen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll। बात समझ में आई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोज ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी, और इसी एनर्जी का यूज़ प्लांट अपने अदर वर्क में कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, ये केमिकल रिएक्शन हो रही ना, मीन्स जो सन है, सन से कौन सी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, सन से सोलर एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और ये जो सोलर एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसके थ्रू प्लांट के फूड का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये जो फूड बना मीन्स ये जो ग्लूकोज बना, इसका यूज़ प्लांट अपने डिफरेंट एक्टिविटी में कर लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ फूड मटेरियल होता है उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, जो हम लोग आलू खाते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और स्टार्च है क्या, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। ठीक है,
तो इस तरह से प्लांट जो है वो अपने लिए फूड खुद से बनाते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन या प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोस। क्योंकि ये खुद से बना रहे हैं, सेल्फ फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज हेट्रो एंड सेकेंड इज ट्रोफोस। हेट्रो मीन्स होता है अदर, अदर यानी अन्य, किसी दूसरे से। ट्रोफोस मीन्स होता है पोषण, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म या दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑब्टेन देयर फूड from other organism or plants are called heterotrophic mode of nutrition. The word heterotrophic is the combination of two words, समझ में आया। heterotrophic word दो वर्डों से मिलकर बना है, hetero plus trophos। hetero means होता है अदर, अदर means यानी अन्य, and trophos means होता है nourishment यानी पोषण प्रदान करना। if organism depend on other for their food, अगर कोई organism किसी दूसरे पर कहने का मतलब वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करता है, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जैसे एनिमल्स की बात करें, इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड नहीं बना पाते हैं, जिसके लिए दे डिपेंड फॉर फूड अपॉन प्लांट, जिसके लिए ये फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड, इसीलिए एनिमल में होने वाले न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। कुछ प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे बात करें कैस्क्यूटा, कैस्क्यूटा देखा होगा। इसी तरह से फंजाई, फंजाई क्या होता है, जैसे कि भुकड़ी लग जाती है ना रोटी में, कैस्क्यूटा भी देखा होगा। ऑर्किड देखा होगा। आम का पेड़ होता है, मैंगो ट्री में लंबे लंबे से धागे जैसा लटका हुआ कुछ प्लांट्स में दिखाई देता है, वो जो है वो दूसरा प्लांट होता है जो कि न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है मैंगो के प्लांट के ऊपर। और वो जो प्लांट जो न्यूट्रिशन के लिए आया हुआ है वो ऑर्किड का प्लांट होता है, जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से वो अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं बना पाता है, इसलिए उसको प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी तरह से फंजाई होता है, जिसको भुकड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, और ये जो रोटी पर देखा होगा खानों पर लग जाता है, ये भी प्लांट्स में ही आता है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा मीन्स कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने लिए फूड नहीं बना पाएंगे। अपने लिए फूड नहीं बना पाएंगे तो उनको डिपेंड रहना पड़ेगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो वो किसी दूसरे प्लांट से अपने लिए न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते। यहाँ पर एक सिंपल सा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि ये आप लोगों को दिख रहा है। प्लांट जो है वो सनलाइट या सोलर एनर्जी का यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और अपने लिए फूड बना रहा है, और साथ ही साथ कुछ फूड जो है वो स्टोर करके रख रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर एनिमल की बात की जाए तो यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। जैसे गोट की बात करें तो गोट जो है वो
हार्बीवोर्स होता है। क्यों हार्बीवोर्स होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और ये प्लांट के अलावा कुछ और नहीं खाती है गोट। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम लोग ये हार्बीवोर्स है, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रही है, अपना फूड खुद से नहीं बना पा रहे, तो इसलिए इसको हेटरोट्रॉप कहेंगे। या हेटरोट्रॉप क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप आर दोज ऑर्गेनिज्म which cannot make their own food and they depend on other organism for obtaining their food। नेक्स्ट लॉयन की बात करें तो लॉयन कार्निवोर्स होता है। मीन्स ये प्लांट को तो नहीं खा सकता लेकिन प्लांट ईटिंग एनिमल को खा सकता है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी हार्बीवोर्स को खा सकता है। तो ऐसे एनिमल जो फ्लैश खाते हैं या किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। इसी तरह से बात करें ओमनिवोर्स की, तो ओमनिवोर्स जो होते हैं, ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना फूड खुद से तो नहीं बना सकते लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यूट्रिशन को ऑब्टेन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, सेप्रो प्लस ट्रॉपिक। सेप्रो मीन्स होता है सड़ा गला, ट्रॉपिक मीन्स तो अभी इतना पढ़ा है, ट्रॉपिक मीन्स होता है नरिशमेंट या फिर पोषण, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण या नरिशमेंट किसी डेड एंड डिकेइंग यानी सड़ी गली चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं, उस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ डेड एंड डिकेइंग मरी हुई या सड़ी गली चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, उनको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लिक्विड के फॉर्म में कैसे? जैसे कि हम लोग राइस की बात करें, अगर हम लोग गर्मी में राइस को मान लो सुबह पकाया और हम लोगों ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और रात के समय या फिर दूसरे दिन हम क्या देखते हैं कि वो थोड़ा गीला टाइप का हो जाता है। क्यों गीला होता है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर सेप्रोट्रॉफ यानी कि जो फंजाई है उसके स्पोर्स जो है वो एयर में पाए जाते हैं। जब उन स्पोर्स को फूड मिलता है या कोई मीडियम मिल जाता है तो वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं और उस फूड को ब्रेक डाउन करने लगते हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और उसी लिक्विड से ये अपने फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड के थ्रू अपने फूड को ऑब्टेन करता है उसको सेप्रोट्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई। एग्जाम्पल क्या है? फंजाई वही रोटी पर लगी हुई या ब्रेड पर लगी हुई भुकड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। मीन्स वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन इनको नहीं मिल पाती, जबकि पता है एटमॉस्फेयर में हमारे 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, फ्री नाइट्रोजन गैस होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्री नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर। होता क्या है कि एग्जाम्पल बात करें पिचर प्लांट क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश भी की है। पिचर प्लांट की बोलते हैं, पिचर मीन्स होता है घड़ा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर घड़े जैसा स्ट्रक्चर है ना पिचर प्लांट, और साथ ही साथ यहाँ पर एक लीड होता है, लीड मीन्स ढक्कन। और इस प्लांट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बहुत सारे रोम होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसका कलर जो होता है वो ब्राइट
ब्राइट कलर होता है। ब्राइट कलर होने की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट यानी जो कीड़े होते हैं, ये इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं मतलब आकर्षित होते हैं और आ करके इस पिक्चर के अंदर, पिक्चर प्लांट के अंदर आकर के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ इंटर कर जाते हैं। जैसे ही अंदर की तरफ इंटर करते हैं, इनमें पाए जाने वाले हेयर्स में ये इंसेक्ट फंस जाता है और इसका जो लिड है, लिड यानी ढक्कन जो है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है, जिससे इंसेक्ट जो होते हैं वो अंदर ही फंसे रह जाते हैं। और पिक्चर प्लांट्स के अंदर कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और इंसेक्ट की बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन में क्या होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप में क्या होता है, अमीनो ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन की जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सम प्लांट ईट इंसेक्ट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मीन्स जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं उन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट भक्षी पौधे कहते हैं। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। ट्रैप मतलब इंसेक्ट को पहले फंसाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट करना मतलब पचा लेते हैं। पिक्चर प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी हमने बताया पिक्चर प्लांट्स क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। इन पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था ये लीफ है, ठीक है, पत्ती है जो कि मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई मीन्स रूपांतरित हो गई, यानी बदलाव करके अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसने अपने अंदर बदलाव लाया और एक पिक्चर लाइक का स्ट्रक्चर इसकी लीफ ने बना लिया। द ब्राइट कलर ऑफ पिक्चर मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट। और इस पिक्चर प्लांट का जो ब्राइट कलर होता है, हल्का कलर होता है, ये इंसेक्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और इंसेक्ट इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सेवरल हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दीज हेयर डायरेक्ट द ट्रैप इंसेक्ट these hairs direct the trapped insect downward। और ये हेयर क्या करते हैं, इंसेक्ट को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। When an insect sit on the picture of the plant, the lid close and insect get trapped inside। और जैसे ही इंसेक्ट नीचे की तरफ जाता है तो इंसेक्ट इसमें जा कर के फंस जाता है और इसका जो लीड होता है, मीन्स जो ढक्कन होता है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज देन digested by enzymes secreted by the cell of the plant। और अब ये जो इंसेक्ट इसके अंदर इंटर किया है, ये प्लांट्स में पाए जाने वाले एंजाइम के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, जिससे कि जो इनको रिक्वायरमेंट थी नाइट्रोजन की, उनको वो नाइट्रोजन इंसेक्ट के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। कॉजेज ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट बाय प्लांट, यानी इंसेक्ट के द्वारा प्लांट्स के द्वारा इंसेक्ट को ईट करने का कारण क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये मार्शी लैंड पर ग्रो करते हैं। मार्शी लैंड होती है इनकी, यानी कि थोड़ा दलदली सॉइल होती है, जहाँ पर द सॉइल ऑफ मार्शी लैंड इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यानी जो मार्शी लैंड होती है, दलदली ज़मीन जो होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। प्लांट्स लिविंग इन मार्शी एरिया डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। यानी वो प्लांट जो मार्शी एरिया, दलदली एरिया पर रहते हैं, दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। देयर नाइट्रोजन नीड इज फुलफिल्ड बाय सकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट। और ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट के जूस को, यानी इंसेक्ट को एकदम डाइजेस्ट करके, पीस के उसका जूस निकाल करके ये क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं।
हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, लाइक वीनस फ्लाइट ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, रेफ्लेशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो ये इतना वीडियो था। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा।